नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूपी लेखपाल की जो परीक्षा आज हुई है 31 जुलाई 2022 को, उसके फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं जीके के, वो मैं आपके सामने लाया हूं। अगर जीके प्रश्नों की बात करें तो इजी लेवल का आया था बच्चों। अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, सब इजी लेवल का आया था। ठीक है, जैसे ये प्रश्न पूछा गया है, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। बच्चा, इसका राइट आंसर था प्रदूषण और खपत की कमी आएगी, इस प्रकार से लाभ होगा। और दूसरा प्रश्न है, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, तो चाइना इसका राइट आंसर है बच्चों। चाइना इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो ये टिक लगे हुए हैं इन पर ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं जवाब बताऊंगा वो सही है, क्योंकि टिक जिस बच्चे ने अटैम्प्ट किया उसका ये पेपर है, तो हो सकता है गलत हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सुभाष चंद्र को देश नायक कहा था। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये करंट अफेयर का प्रश्न है कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वत में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रिधम ममानिया है बच्चों। इसका राइट आंसर रिधम ममानिया है। ठीक है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। तो हैदराबाद बच्चों, हैदराबाद। सिंपल सी इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ाया। ऐसा कोई क्वेश्चन बता दीजिए जो आपको ना पढ़ाया हो। जैसे इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन आए ना, तो इंडियन पॉलिटी जो हमने आपको पढ़ाया जाकर चेक करके देखिए, सारे प्रश्न वहीं से आए हुए हैं। तो हैदराबाद जब शामिल नहीं हो रहा था, हमारे खिलाफ ही उसने कार्रवाई करना शुरू कर दिया, इसलिए हमने वहाँ पर पुलिस भेजकर उस ऑपरेशन का नाम भेजा, उस ऑपरेशन का नाम दिया पोलो, और हमने हैदराबाद को अपने में मिला लिया। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है। अरे सिंपल सी बात है भैया, किस राज्य में सबसे कम है। सिक्किम में है, एक सीट है केवल, तो सिंपल सी बात है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, इसी के दौरान रोलिंग प्लान लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है। ईएफटी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सिंपल सी बात है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, उस समय वायसराय कौन था। तो उस समय वायसराय बच्चों लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, ये लॉर्ड लिनलिथगो इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है बच्चों। तो बाफिन द्वीप बच्चों कनाडा में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, इसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। बहुत बार पढ़ाया गया है, आर्टिकल 19। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि भैया जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये मौलिक अधिकार है, और आर्टिकल 19 में आएगा। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये नए बीसी रॉय नाम से भी याद कर सकते हैं। ये वेस्ट बंगाल के बहुत बड़े डॉक्टर थे जो सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, विधान चंद्र रॉय इनका नाम है पूरा। इन्हीं के नाम से ये चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। ओहो, इतना सिंपल प्रश्न। 36 से लेकर 51 संविधान का भाग 4 डीपीएसपी के बारे में बताता है ना। तो डीपीएसपी के बारे में है 4, लिखा नहीं जा रहा है 4, ये 4 यहाँ लिख देता हूँ। तो 36 से लेकर 51 तक। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सिंपल सी बात है भैया, 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, दिल्ली को मिला लिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर ये पूछा जाता कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश साझा करते हैं, तब दिल्ली को आप मिलाते। वैसे 8 राज्य हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। ये कई बच्चे गलत करके आ गए हैं, उन्होंने दांडी लिख दिया। नहीं, साबरमती से शुरुआत हुई थी। साबरमती से शुरुआत हुई थी ना, शुरू पूछा गया है तो साबरमती शुरुआत की थी। वो तो नमक जब बनाया था दांडी यात्रा पर गए थे। ठीक, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था डैश पर आधारित है। तो कृषि पर आधारित है बच्चों। इसका राइट आंसर कृषि है। इसके अलावा सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया। तो सती प्रथा को नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड पर समाप्त किया गया।
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे सबसे लंबा, सिंपल सी बात है, नेशनल हाईवे 2, जीटी रोड भी जिसको कहते हैं आप। इतना आसान प्रश्न का जवाब देख रहे हैं, बहुत इजी आया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो कृषि पर निर्भर थी ना, तो कृषि प्राथमिक सेक्टर में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो थारू जनजाति की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो सिंपल सी बात है बच्चों, जिब्राल्टर के जलडमरू, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत, ये आपको विकल्प दिए हैं। गोविंद वल्लभ पंत एक तरफ बांध दिया है और एक तरफ नदी दी गई है, ठीक है। तो ये आपका परीक्षा बांध बेतवा नदी, गोविंद वल्लभ पंत ये रिहंद नदी, गोविंद वल्लभ पंत जो सागर बांध है ये रिहंद नदी। तो इसी तरीके से आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में डायरेक्ट देख लेंगे, देख लीजिए। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पहले का बी है, दूसरे का सी है, तीसरे का डी है, तीसरे का डी है, मतलब गोविंद सागर जो डैम है, ये गोविंद सागर, मैं पेन कहाँ गया, गोविंद सागर डैम है, ये शहजाद रिवर, और जो जमीनी डैम है ये आपका ऊपर जो आ गया, ऊपर नहीं जा रहा ये, हाँ जमीनी रिवर, ठीक है। चलिए, जमीनी बांध जमीनी नदी, तो सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम बच्चों। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के नाम से जानते हैं? तो बनारस, बनारस इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे? नोएडा के बाद अब लखनऊ में, लखनऊ में इसका राइट आंसर है। आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ईमेल अटैचमेंट खोलकर, ईमेल अटैचमेंट खोलकर आप कंप्यूटर वायरस का पता लगा सकते हैं। तो ये 75 प्रश्न थे टोटल बच्चों, ठीक है। 51 से लेकर 75 प्रश्न ये जीके के आए थे। आप देख लिया होगा आपने कि पेपर बहुत इजी आया था, इजी लेवल का आया था ये, ठीक। तो सेकंड शिफ्ट में जो देने वाले हैं बच्चे, उनको कुछ आइडिया हो गया होगा किस प्रकार से पेपर आने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देने वाले हैं।